और इस वक्त एक बड़ी खबर, आचार संहिता के बाद अवैध सामग्री जब्ती का आंकड़ा 300 करोड़ पार पहुंच चुका है। यानी कि आचार संहिता लगने के बाद कुल 304 करोड़ की अवैध सामग्री जब्ती हुई है। 2018 के आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले 17 दिनों में ही 433% इसी से बढ़ा है। जयपुर में 54.86 करोड़ की जब्ती के साथ पहले स्थान पर है। उदयपुर में 17 करोड़ 86 लाख, अलवर में 15 करोड़ 86 लाख की जब्ती हुई है। भीलवाड़ा में 14 करोड़ 43 लाख, बांसवाड़ा में 14 करोड़ 36 लाख की जब्ती हुई है। जोधपुर में 13 करोड़ 53 लाख, चित्तौड़गढ़ में 11 करोड़ 66 लाख की जब्ती, बाड़मेर में 11 करोड़ 44 लाख की जब्ती, नागौर में 10 करोड़ 91 लाख की जब्ती, बूंदी में 10 करोड़, गंगानगर में 9 करोड़ 64 लाख की जब्ती, हनुमानगढ़ में 9 करोड़ 44 लाख की जब्ती। उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सिरोही, नागौर, जालोर में कल से अब तक की 1 करोड़ के करीब जब्ती हुई है। यह आंकड़ा अब तक पहुंचा रहे हैं। 2018 के आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले 17 दिनों में ही ये बढ़ चुकी है। राजधानी जयपुर पहले स्थान पर है। हालांकि ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान ये इतना मायने नहीं रखता है, चाहे आप पहले स्थान पर हो या आखिरी स्थान पर हो। जब्ती मैटर करती है कि आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके से अवैध लेन देन होता है, यानी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि पुलिस प्रशासन हो या फिर अन्य टीम जो हो वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऋतुराज, क्योंकि विस्तार से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर पायदान की अगर हम बात करें तो पहले पायदान पर राजधानी जयपुर है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जब्ती होना, कार्रवाई होना, ये वाकई में बड़ी बात है जो कि कंटिन्यू है। देखिए, इस बार खासी मुस्तैदी दिखाई जा रही है और भारत निर्वाचन आयोग अलग अलग तरीके से एक्शन पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत गाज गिर रही है, तो दूसरी ओर एनफोर्समेंट एजेंसियों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। तो 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया जा चुका है जब्ती के मामले में। 9 अक्टूबर से जब से आचार संहिता लगी है, उसके जो अगर अभी तक की बात करें तो यह 400% से ज्यादा हो गया है पिछली बार के चुनाव के जो 65 दिन थे आचार संहिता के, उसके मुकाबले। तो यह सामने आ रहा है कि 65 दिन बनाम 17 दिन, उन 17 दिनों में ये कार्रवाई हुई है। और खास बात यह भी है कि उदयपुर सहित 7 ऐसे शहर हैं जहां पिछले 24 घंटे में एक दिन में 1-1 करोड़ तक की कार्रवाई हुई है, 1-1 करोड़ तक की जब्ती हुई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मुस्तैदी बढ़ी है। और साथ ही साथ जो बॉर्डर हैं, जो अन्य राज्यों से लगे हुए सीमाएं हैं, वहां पर चेक पोस्ट और निगरानी, नाकेबंदी, ये सब बढ़ाने और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही, क्योंकि हमने देखा कि बीच में कुछ लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, तब जाकर यह स्थिति काफी हद तक सुधरने में आई है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस जानकारी के लिए। तो बाड़मेर में 11 करोड़ 44 लाख, नागौर में 10 करोड़ 91 लाख की जब्ती, और ये जब्ती लगातार बढ़ रही है। बूंदी में 10 करोड़, गंगानगर में 9 करोड़ 64 लाख, हनुमानगढ़ में भी लगभग 10 करोड़ की जब्ती हुई है। उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सिरोही, नागौर, जालोर में कल से अब तक 1 करोड़ की जब्ती हुई है। आचार संहिता लगने के बाद अवैध सामग्री जब्ती का आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कुल 304 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त हुई है। और 2018 के आचार संहिता के 65 दिनों की बात करें तो उससे आंकड़ा अभी भी पार कर चुका है, यानी कि अभी वक्त बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। और इसमें भी बड़ी बात यह कि राजधानी जयपुर जो है वो पहले स्थान पर है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता में ये खुलेआम
अवैध पैसों का लेन देन किया जाता है, अवैध सामग्री का लेन देन किया जाता है, अवैध शराब बांटी जाती है और ये नियमों के खिलाफ होती है। और ऐसे में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन एक्टिव मूड में है। आचार संहिता की जो गाइडलाइंस है उसकी पालना की जा रही है और जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़ा पार कर गया, आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस प्रशासन एक्टिव मूड में है। अगर थोड़ी सी भी चूक रहती तो कितना यहाँ पर अवैध सामग्री का, अवैध पैसों का लेन देन किया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी वक्त बाकी है, यानी कि अभी भी इस तरह की खबरें कंटिन्यू होंगी, क्योंकि अभी भी 304 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। 300 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि पिछली बार 2018 में चुनाव के वक्त आचार संहिता लगने के बाद अभी यह आंकड़ा पार कर चुका है।